हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। एक फेमस डायलॉग भी है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश रची। इसे हम ऐसे देखते हैं, जब हम कोई रेडियो स्टेशन ऑन करते हैं और उसे किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर सेट करते हैं, तो उस फ्रिक्वेंसी पर जो स्टेशन होता है उस स्टेशन का प्रोग्राम हमें सुनाई देने लग पड़ता है। ठीक उसी तरह हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब हमारा मन उस फ्रिक्वेंसी पर सेट होता है या उस चीज़ के बारे में सोचता है, तो वो चीज़ हमारी तरफ चल पड़ने लगती है या हम चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं। ऑफ अट्रैक्शन पर कई किताबें पब्लिश हुई हैं, जिनमें द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न और आपके अवचेतन मन की शक्ति बाय जोसेफ मर्फी प्रमुख है। एक कंपाउंडर जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा था, किसी डॉक्टर के यहाँ काम और साफ सफाई के करता था। वो दीवार पर लगी एक फोटो फ्रेम जिसमें डॉक्टर की डिग्री थी, उसे बड़े प्यार से देखता। वहाँ डॉक्टर के नाम के बजाय अपने नाम को लगाकर मन ही मन रोज निहारता। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उसके काम से बहुत खुश हुआ और उसने कंपाउंडर को डॉक्टर का कोर्स करने का मशवरा दिया, साथ में उसके खर्चे उठाने का भी जिम्मा लिया। कोर्स करने के बाद वह एक मशहूर डॉक्टर बना और उसके क्लिनिक पर भी ठीक उसी तरह डॉक्टर की फोटो फ्रेम जिसमें उसका नाम प्रिंट हुआ था दीवार पर टंगी। एक आदमी की बहन की तबीयत खराब रहने लगी। उसने बहुत कोशिश करी पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उसने इस बात पर बार बार फोकस किया कि किसी तरह उसकी बहन की तबीयत ठीक हो जाए और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही उसका कोई जिस्म का हिस्सा ही क्यों न चला जाए। कुछ दिन बाद उसकी बहन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और उसके अचानक बाद उस आदमी का एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसे अपने एक हाथ से जाना पड़ा। मुझे एक कंपनी का मोबाइल फ़ोन बहुत पसंद आया। मैं बार बार उस कंपनी की वेबसाइट पर जाता, उस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, रेट्स और सारी चीज़ें देखता, जानता। मन ही मन उस कंपनी की तारीफ़ करता कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं। हालांकि मेरे पास उस फ़ोन को खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं ये काम लगातार करता रहा। कुछ दिनों बाद